नमस्कार, लोक संवाद टुडे की ओर से मैं पुष्कर पवार आपको प्रणाम करता हूं। मंगलवार को नगर निगम कोटद्वार मेयर प्रत्याशी महेश नेगी द्वारा बसपा उम्मीदवार के रूप में अपने कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बसपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कोटद्वार की विभिन्न समस्याओं को लेकर वादा पूरा करने का वादा करते हुए कहा कि वे कोटद्वार को एक अगर आपको श्रेष्ठ नगर निगम के रूप में कौन सा वादा करने जा रहे हैं जनता से, जो आज तक जो अभी तक जो नगर निगम के मेयर थे उन्होंने नहीं किया? कौन सा आपके पास प्रायोरिटी है और किस उस पर आप काम करेंगे? सर्वप्रथम मैं कोटद्वार की जनता को नए साल के उपलक्ष्य में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप जो है नए साल के उपलक्ष्य में आप दिन रात चौगनी करते हैं और मुझे माननीय बहन जी के आशीर्वाद से कोटद्वार का चुनाव का टिकट प्राप्त हुआ है। और मैं कोटद्वार की जनता से वादा करता हूँ कि जो मैं वादे करूँगा यहाँ पे और जो मेरे वादे चल रहे हैं मैं उनमें पूरी तरह से उसको जो है पूरा करने का प्रयास करूँगा। और यहाँ की जो मुख्य समस्या जो चल रही है इस समय गली कूचे में घर घर में बंदरों ने आतंक मचा रखा है, पशुओं ने आतंक मचा रखा है, कोई भी देखने वाला नहीं है। इनका अस्थायी समाधान बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और सब्जी मंडी में भी जो पशु हैं वो जो है लोगों के जो फ्रूट होते हैं जो ले जाते हैं उनको जो है वो खा देते हैं और बहुत जो है परेशानी उनको झेलनी पड़ रही है। और आने वाले 4 साल में नगर निगम कोटद्वार का टैक्स आम जनता के ऊपर भारी भरकम पड़ने वाला है। और अभी तक देखेंगे आपकी सीवरेज की समस्या जो है यहाँ पे उसका समाधान कोई कुछ हुआ नहीं है। और जनता के ऊपर टैक्स दिया जाना ये तब तक मैं ठीक नहीं मानता हूँ जब तक जनता को नगर निगम की पूरी सुविधा प्राप्त ना हो। और आप देखेंगे कि यहाँ पे कूड़े का जो है अस्थायी रूप से समाधान बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। गली मोहल्ले में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और मुक्ति धाम में कूड़े का पहाड़ बन चुका है। और कूड़े का जो पहाड़ है वो वहाँ पे जब आग लगती है तो वहाँ के लोगों को जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्या का से जूझना पड़ता है। और जो आवारा गौवंश हो गया, तमाम कई प्रकार की समस्या जो यहाँ पे नगर निगम कोटद्वार के सामने आ रही हैं उनको हम दूर कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और नगर निगम कोटद्वार में हम अगर जीतते हैं तो जनता दरबार लगा करके जनता की समस्या का निस्तारण करने का पूरा प्रयास करेंगे। जो भी कार्य होंगे जनता से पूछ करके ही होंगे। भाजपा कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोलने का काम किया। आप देखेंगे कि जिनके जितने भी वादे हैं नगर निगम का इन्होंने विरोध किया था। उसके बाद 2018 में एक कुर्सी में बैठ गए। उसके बाद इन्होंने 18 से 2023 तक इन्होंने मलाई खाने का काम किया। जनता की समस्या वैसी की वैसी पड़ी हुई है। हमेशा बोलते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। जनता कोटद्वार की जागरूक है, जनता जनार्दन है। जनता का फैसला जो भी होगा वो हमें मान्य होगा। जो पिछला कार्यकाल था नगर निगम का, उसमें जो नए गांव शामिल किए गए थे वो आज तक शहरी विकास मंत्रालय में हस्तांतरित नहीं किए गए। इसके लिए क्या देखिए नीति है आपकी? जो जब ये नगर निगम बना था तो आज भी जो है लोगों को जो है अपनी जमीन का 140 कराने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जबकि नियम के अनुसार जब ये आवश्यक घोषित कराने के लिए नगर निगम तो खुद ही जब नगर निगम बन चुका है तो सारी भूमि ये आवश्यक घोषित हो जानी चाहिए। जबकि कानूनी प्रावधान में इन्होंने 2 तरीके से कर दिए। एक तरह तो सारी जमीनों को इन्होंने भूमिधर घोषित करा हुआ है, दूसरा इन्होंने ये कहा कि हमने इसका नगरीकरण कर दिया है। ये जनता के साथ छलावा किया जा रहा है, जनता को चक्कर कटाए जा रहे हैं, जनता को परेशान किया जा रहा है और जनता के लिए कोई भी कार्य नहीं किए जा रहे। वो जब जनता तहसील में आती है चक्कर काटती है, कोर्ट कचहरी में चक्कर काटती है और उनको जो है 143 की जो समस्या होती है लोन लेने के लिए वो पूरी नहीं होती है और उत्तम अनावश्यक उनको जो है उनका धन बर्बाद होता है। तो हमें बड़ा दुख होता है कि हमारे जनप्रतिनिधि कोई कुछ कार्य नहीं कर रहे। आपने देखा होगा कि जो है जब ये हमारे जो कोटद्वार की जनता के बीच में जब कोई शुभ कार्य होता है और उनके यहाँ कोई मकान बनता है, उनके यहाँ कोई किसी बच्चे का जन्म होता है तो हमारे यहाँ जो किन्नर समुदाय के लोग हैं वो उनके साथ बहुत बदतमीजी करते हैं और उनको काफ़ी परेशान करते हैं और उनको डरा धमका करके उनसे अनावश्यक रूप से पैसा जो है वो वसूलने का काम करते हैं। हमने कहा कि भी जो हमारे जनप्रतिनिधि है वो इस समस्या का निराकरण करें। कुछ लोगों ने जो है एसडीएम साहब और थाने कोटद्वार में जो है क्यों दिखावा ही करा, लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए कोई प्रयास नहीं करा। अगर मैं मेयर बनता हूँ कोटद्वार का तो
मैं जनता के साथ वादा करता हूं कि जो बधाई देना चाहे किन्नरों को दे, लेकिन ये किन्नर किसी के साथ जोर जबरदस्ती मनमानी ना करे, किसी को डराए धमकाए ना। ऐसी मैं सारे वादे जो है जनता के साथ पूरे करने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद।